वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, कुछ साथी बहुत समय से मेरे से बोल रहे हैं रीजनिंग करा दीजिए, तो मैंने सोचा कि उत्तराखंड और हिंदी के बीच में कुछ कुछ टॉपिक हम रीजनिंग के भी लेके आते हैं। तो देखते हैं रीजनिंग के भी। आज हम कैलेंडर से स्टार्ट कर लेते हैं। कैलेंडर देखेंगे हम। कैलेंडर हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें काफी लंबा भी चलेगा ही क्योंकि बड़ा टॉपिक है। मतलब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मतलब एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफी मिलते हैं। जैसे ना मैं बात करूं कि जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें एक तो जनरल क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चन आएंगे। और जैसे कि मैं बात करूं इसमें क्या, बेस्ड ऑन सेम ईयर, सेम मंथ, फिर बेस्ड ऑन सेम ईयर, फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हेन डेट एंड मंथ इज सेम बट ईयर इज डिफरेंट। ठीक, इस टाइप के भी इसमें क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। मतलब इसी प्रकार से ना, ये तो मैंने दो तीन टाइप के आपको बताए, तो इसमें हम इसी टाइप से हम सात आठ टाइप के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देंगे तो काफी लंबा चलेगा ये, तो आप लोग घबराएं। अब एक चीज और है कि मैं सीधे क्वेश्चन में जंप करूंगा तो जो नए साथी होंगे, एकदम जो फ्रेशर होंगे, उनको समझ में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें और डेवरो क्या होता है ये सब हमें चीजें पहले इनकी बेसिक पता होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला मतलब पोर्शन देखेंगे, इसका थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना ना आप लोग, साधारण वर्ष जो होता है ना, देखिए दो टाइप के वर्ष इसमें हम चीजें पढ़ेंगे, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष पढ़ेंगे। लीप वर्ष को अधिवर्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर हुआ। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, तो इसको साधारण, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब ऐसा हुआ, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ठीक है, अब ये 365 दिन का मतलब क्या हुआ, इसमें 52 सप्ताह प्लस वन डे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब ये वन डे और 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ ना, जब हम इनको इनका ऑड डे निकालेंगे ना, तो वहां पर समझ में आएगा आप लोगों को। ये ऑड डे का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज से 7 से भाग, किसी भी चीज में 7 से भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर जो होगा ना, वो हमारा ऑड डे होगा। अब ये 52 सप्ताह हैं, सप्ताह का मतलब 7 दिन, अगर मैं इन 52 सप्ताह में 7 से भाग दूंगा तो ये हमारा क्या, जीरो ही आएगा ना रिमाइंडर। सप्ताह हैं वो तो हफ्ते हैं, है ना हमारे। तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर मैं इस 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 7 दिन, तो इस 52 सप्ताह को मैं 7 से गुणा करता हूं तो ये 364 आ रहा होगा। 364 में प्लस एक करेंगे तो तब तो 365 बनेगा, तो इसलिए ये वन डे और डे आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखो 7 दूनी 14 हो गए, 7 7 दूनी 14, 7 5 35 और एक 36, ये हमारे 364 दिन आ गए। अब इस 364 में ये प्लस वन जो और डे आ रहा है ना, इसी को मिलके तो 365 है। ठीक, ये हमारे, या तो बोल लीजिए कि ये 52 सप्ताह या बोल लीजिए 364 दिन, ये एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है। आशा करता हूँ इतना समझ में गया होंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। ठीक, और ये वन डे और डे आ गया। ठीक है, ये 364 को अगर हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो हफ्ते हैं, ये क्या होंगे हमारे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, देखिए यही आ जाएगा ना हमारा 52 आ जाएगा, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, तो ये क्या आ जाएगा 52 सप्ताह। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। 364 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35, एक बचा 7 दूनी 14, यही घुमा के वही 52 सप्ताह आ गए ना। या आप बोल लीजिए कि 52 गुणा 7, या फिर इसको 364/7, तो ये वाइस वर्षा हो जाएगा। और ये वन डे इसमें और डे आ जाएगा, क्योंकि एक साधारण वर्ष में क्या होते हैं हमारे 365 दिन होते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, क्या, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में क्या होता है, हमारे 366 दिन होते हैं। 366 दिन में से क्या हो गया, इसका मतलब फिर यही 52 सप्ताह
प्लस कितने दिन हो जाएंगे हमारे और डे, 2 दिन हो जाएंगे। जैसे ना यहाँ पर 365 थे, 365 में से 364 में का मतलब 52 सप्ताह हो गया, तो एक दिन बच रहा था। अब यहाँ पर 366 में से 364 में 2 जोड़ेंगे तो तब तो 366 बनेगा, तो इसलिए 2 दिन बचेंगे यहाँ, ठीक है, 2 ऑड डे। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया साधारण वर्ष और लीप वर्ष का। और एक चीज और रखना कि 100 वर्ष में क्या होते हैं हमारे, 76 क्या होते हैं साधारण वर्ष, और 24 क्या होते हैं रिमेनिंग लीप वर्ष होते हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। हमारे 76 क्या होंगे साधारण वर्ष और 24 क्या होंगे हमारे लीप वर्ष होंगे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब उसके बाद हम इधर देख लेते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, आखिर साधारण वर्ष लीप वर्ष हैं क्या, इनको समझें, इनका मतलब क्या है, मतलब क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष और इधर लीप वर्ष। ठीक, साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करें तो देखिए साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है ना, इस साधारण वर्ष को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा सीधी सी भाषा में। अगर आप लोगों को टेक्निकल टर्म में लिखना है, टेक्निकल भाषा में लिखनी है, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे वर्ष जिन्हें 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है वे साधारण वर्ष होते हैं। नहीं तो इतनी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे से बोल रहा हूँ हमारी भाषा में, मेरी भाषा में जो मैं बता रहा हूँ कि सीधी सी ऐसे वर्ष जो 4 से नहीं कटते हैं, सीधी सी बात है, वो हमारे साधारण वर्ष हो गए। जो 4 से नहीं कटते हैं वो हमारे क्या हो गए साधारण वर्ष, और जो 4 से कट जाते हैं वो क्या हो गए हमारे लीप वर्ष। ठीक है, इतना सा याद रखना आप पहचान के लिए इनकी। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं तो मैं, जैसे 2001, ठीक, 2002, 2003, 2005, ठीक, इस प्रकार से आगे को आते रहेगा। अब यहाँ देखेंगे तो हम इसकी बात करें तो 1904 एग्जाम्पल है इसके, और 1908, 4-4 वर्ष में आते रहेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखना, प्रत्येक लीप वर्ष 4-4 वर्ष के अंतराल में आते हैं। 1908 और 1912, 1916, 12 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 4 32 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज और याद रखना, चेक करने के लिए आप लोग, हमने विभाजिता का नियम पढ़ा है और उसके अंतर्गत भी हमने 4 से विभाजिता का नियम पढ़ा है। जो उसमें क्या होता है, हम उसका चेक करने के लिए हम पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये अंतिम 2 संख्याओं को डिवाइड करेंगे। अंतिम 2 संख्याएं अगर कटती हैं 4 से तो पूरी संख्या कटेगी, अगर अंतिम संख्या 4 से नहीं कटती है तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। यहाँ सेम यही होगा, अंतिम 2 संख्याएं कटेंगी तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर इसको 4 से काटो नहीं कट रहा होगा ना, अगर यहाँ से 4 एकम 4 4 4 थे हमारे, इधर कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और फिर इसकी और बात देखें तो हम साधारण वर्ष में क्या होता है हमारा, फरवरी जो है वो 28 की जाती है, और यहाँ पर हमारे लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी हमारी 29 दिन की जाती है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन, अंतिम दिन समान होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप ये देख लीजिए। जैसे सपोज मैंने बोला कि वर्ष 2003 को पहला दिन, वर्ष 2003 का पहला दिन कौन सा होता है, 1 जनवरी तो होगा, 1 जनवरी 2003 इसका पहला दिन रहा होगा। 1 जनवरी 2003 को हमारा क्या था, सपोज उस दिन मंडे था। ठीक है, सपोज उस दिन मंडे था। ठीक, तो हमारा इस 2003 का अंतिम दिन क्या होगा, इस वर्ष 2003 का हमारा अंतिम दिन, इस साल का अंतिम दिन क्या होगा हमारा, 31 दिसंबर तो होगा। 31 दिसंबर को भी क्या होगा, ये दिन समान रहता है बोलते हैं। ठीक है, प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं, तो इस दिन भी क्या होगा हमारा, मंडे ही होगा। ठीक है, आप इस चीज को चेक करने के लिए आप लोग क्या करना, अब लीप ईयर में क्या होगा, अब हम लीप ईयर देख लेते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, जैसे सपोज यही 2024 ले लिए, ये भी तो लीप ईयर हुआ, तो 2024, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, तो
लीप ईयर में सपोज इसका सपोज हमने मान लिया इसका लीप ईयर जो है 2024, इसका पहला दिन भी तो 1 जनवरी ही रहा होगा। सपोज 1 जनवरी को हमारा क्या था, संडे पड़ा था। 1 जनवरी को हमारा क्या पड़ा था, संडे पड़ा था। तो अब हमारा 31 दिसंबर को, अब यहाँ साधारण वर्ष में क्या आया था, सेम दिन आया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लीप ईयर में एक दिन का अंतर आ जाता है, एक दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है, एक दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब संडे ना हो कि ये क्या होगा, हमारा मंडे होगा, ठीक। ये चीज है, इसको ध्यान में रखना। आशा करता हूं इतना आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष में प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होंगे, और हमारे लीप वर्ष में क्या होंगे, प्रथम दिन व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, ऑड डे आता है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग देखना, जैसे मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह, है ना, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो से। अभी तो हम नहीं, अब फिर आप लोगों को इतना समझ में भी नहीं आएगा। देखिए होता क्या है ना, जैसे ऑड डे की बात क्या होती है, ऑड डे का मतलब मैंने बोला किसी चीज का भी ऑड डे निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ कि जनवरी में कितने ऑड डे हैं मुझे निकालना है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी कितनी की जाती है, जनवरी जाती है 31 की, मतलब यानी कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। देखिए जनवरी हमारे क्या होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं कि हमारे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जनवरी में ऑड डे निकालने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चक्को 28 से कोई मतलब नहीं हमें, इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जितना शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, मैं दूसरा मंथ ले लेता हूँ कोई, तो आप लोग वहां पर देखना। सपोज मैंने मार्च ले लिया, मार्च में भी हमारे कितने 31 दिन होते हैं, 31 दिन। मार्च में ऑड डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। कितनी बार भाग जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है, कि हमारा शेष फल कितना बच रहा है, कि बच कितना रहा है, फिर जितनी बार जा रहा है जाए। तो हम 7 चक्को 28, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा बचा कितना, 7 चक्को 28 के बाद 29, 30, 31 है ना, क्योंकि 31 दिन है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो यही हमारे क्या हो गए, ऑड डे हो गए, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, ऑड डे हो गए, यानी कि इनको क्या बोल देते हैं, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं हम जनवरी से दिसंबर तक। देखिए जनवरी में हमारे कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 7 चौको 28, कुछ नहीं बचा। फिर मार्च हमारा 31 दिन आएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 3। मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे 2। फिर मार्च अप्रैल मई, मई में फिर 31, फिर हम 7 से करेंगे 3। मई के बाद जून, जून में हमारे 30 दिन, 7 से डिवाइड 2। जुलाई, जुलाई में फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, जुलाई में 31 दिन होते हैं तो हमारे 3। फिर अगस्त में हमें 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 3। फिर अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा हमारा, सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 2। फिर अक्टूबर हमारे 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे हमारे 3। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में 7 से 31 होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे 2। नवंबर के बाद दिसंबर में हमारे कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 3। ये हमारे ऑड डे आ गए। हमने देखा जनवरी में कितने ऑड डे, 3, फरवरी में 0। देखिए अगर फरवरी हमारी लीप वर्ष की होगी, यहाँ पर सपोज 29 दिन होंगे, तब हमारा ऑड डे आ रहा होगा 1, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ये इस प्रकार से जो होगा, वट जो भी होगा हम उसको इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। इतना आप लोग देखना, है ना, इस चीज को। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में जंप कर जाता ना, तो फिर हर किसी के तो नहीं आता यार समझ में, है ना, दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। तो वैसे कुछ नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर भंवर जाल जैसा बन जाता है वो, फिर एक बार कहानी खत्म होगी तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करिए, आप लोग देखिएगा इसको, तब तक प्रैक्टिस करना, फिर मैं नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आ जाऊंगा कैलेंडर का, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सब मिल जाएगा आप लोगों को, उत्तराखंड हिंदी, और अब तो रीडिंग भी स्टार्ट हो गई। बाय बाय, टेक केयर।